Good morning, students. Today we will read from your English reader book, chapter number 3 at school. In our previous video, we have done two chapters is tall trees and the happy prince. Okay, before summer vacation, and today we will do uh, your class are going to be start from today. Now we will read chapter number 3 at school. Okay, at school. In this chapter we are going to read about angels. Do you know what is angels? Angels are मैसेंजर ऑफ गॉड. एंजल्स क्या होती हैं? परियाँ, परियों की कहानी, परियों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी. अच्छा, ये आपके जो दो चैप्टर बिफोर समर वेकेशन हम लोगों ने जो पढ़ाए हुए हैं उसमें जो एक्सरसाइजेस, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट करा दी गई हैं. और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो प्रीवियस वीडियो देख के कंप्लीट कर ले. और मे बी उसके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, उसके टेस्ट हो सकते हैं. और जब ये स्कूल ओपन होगा तो आपकी ये कॉपी में राइट होना चाहिए. क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, एक्सरसाइजेज वगैरह बुक में होने चाहिए ताकि हम लोग उसको चेक किया जाएगा. ओके, तो आप लोग इसको अच्छी हैंड राइटिंग में उसको लिख के रखिएगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Chapter 3 at school. Angels are imaginary figures found in religious book. Angels क्या होती हैं? इमेजनरी फिगर होती हैं. ऐसा नहीं हम एंजल्स को देखते नहीं हैं, लेकिन परियों को हम कैसे सोचते हैं? खूबसूरत होंगी और बहुत अच्छे दिल की होंगी, सच्चे दिल की होंगी, मदद करती होंगी, है ना. इसके बारे में यू ऑल्सो फाइंड एंजल्स इन फेरी टेल्स. हम जो फेरी टेल्स, परियों की कहानी होती है, हम उनके में वहाँ भी एंजल्स के बारे में पढ़ते हैं. द वर्ड एंजल्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एजलॉस. ये एजलॉस ग्रीक वर्ड है, वहाँ से ये बना हुआ है एंजल्स, जिसका मतलब होता है मैसेंजर. जिसका मतलब होता है मैसेंजर. एंजल्स आर द मैसेंजर ऑफ गॉड. परियाँ क्या होती हैं? संदेश देती हैं हमें, गॉड की तरफ से हमें मैसेज देती हैं. दे आर काइंड ऑफ स्पिरिट्स दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड. दे आर द ब्यूटिफुल क्रिएचर्स बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं. वो पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत होती हैं. कौन? परियाँ, एंजल्स. ओके, मदर सेट द चाइल्ड, आर देयर रियली एंजल्स. मदर से एक छोटा सा बच्चा पूछता है, स्कूल गोइंग बच्चा, जो कभी अपने किसी मैम फेरी टेल स्टोरी में एंजल्स के बारे में पढ़ा है, तो वो अपनी मामा से पूछता है मम्मा, आर देयर रियली एंजल्स. क्या एंजल्स, परियाँ सच में होती हैं? तो मम्मा क्या बोलती हैं? द गुड बुक से सो. मम्मा क्या बोलती हैं? हाँ, अच्छी अच्छी किताबें तो एंजल्स के बारे में बताती हैं. येस, द सेट द चाइल्ड. तो बच्चा बोलता है हाँ होती हैं. आई हैव सीन द पिक्चर. मैंने उनकी पिक्चर देखी है. बट डिड यू एवर सी वन? मदर, क्या आपने रियलिटी में कभी देखा है? रियली में? आई थिंक आई हैव सेट द मदर कहती है हाँ, मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने कहीं देखा है. बट शी वॉज नॉट ड्रेस्ड लाइक द पिक्चर. लेकिन वो पिक्चर की तरह, जैसे उनको सफ़ेद वाइट गाउन में पहना के और उनके पास एक छड़ी स्टार वाली हो, वैसा नहीं देखा है. ओके, मैम, मम्मा बोलती हैं. आई एम गोइंग टू फाइंड वन. मैं जा रहा हूँ किसी एक को तलाश करने. सेट द चाइल्ड, आई एम गोइंग टू रन अलॉन्ग द रोड माइल्स एंड माइल्स. मैं पूरे रोड पे बहुत मीलों मीलों दौड़ता रहूँगा जब तक वो मुझे एंजल मिल न जाए. अनटिल आई फाइंड एन एंजल. जब तक मुझे एंजल मिल न जाए.
दैट विल बी गुड प्लान। मदर बोलती है ये तो बहुत अच्छा प्लान है। एंड आई विल गो विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फॉर यू आर टू लिटिल टू रन फॉर अलोन, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो अकेले दौड़ने के लिए। आई एम नॉट लिटिल एनी मोर सेड द चाइल्ड, बच्चा क्या बोलता है, मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आई हैव बिकम बिग, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। सो यू आर सेड द मदर, आई फॉरगेट, अच्छा हो गए हो बड़े, मैं तो ये भूल ही गई थी। बट इट इज़ अ फाइन डे, आई शुड लाइक टू वॉक, ये बहुत अच्छा दिन है, मैं तुम्हारे साथ चलना पसंद करूँगी। बट यू वॉक स्लोली, लेकिन तुम धीरे धीरे चलो। आई वॉक फास्टर देन यू थिंक सेड द मदर, बोला कि मदर बोलती है कि मैं तुमसे तेज चल रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ। सो दे स्टार्टेड द चाइल्ड लीपिंग एंड रनिंग। फिर क्या होता है, बच्चा क्या करता है, उछलना, लीपिंग मीन्स उछलने लगता है और दौड़ने लगता है। एंड द मदर मार्चिंग ब्रेवली इन क्विक स्टेप्स, और मदर क्या करती है, उसके पीछे पीछे मार्चिंग मीन्स जैसे होता है ना, ध्यान देना, आगे वाले को ध्यान देना, सामने वाले को ध्यान देना, और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती है। द चाइल्ड डांस्ड ऑन अ हेड, चाइल्ड क्या करता है, बच्चे जैसे देखा है ना, चलते हैं, उछलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उस तरीके से आगे बढ़ता है। प्रेजेंटली ही सॉ अ चैरियट कमिंग, एक जो रथ की तरह चैरियट होता है, रथ की तरह वो आता है जिसमें घोड़े आगे होते हैं, वो आता है उसके सामने, ड्रॉन बाय अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और वहाँ वो किसके द्वारा उसको चलाया जा रहा है, वो चैरियट को एक दो सुंदर सुंदर सफ़ेद घोड़ों के द्वारा। इन द चैरियट सैट अ स्प्लेंडेड लेडी इन अ वेलवेट एंड फर्स, वो जो मखमल के वो चैरियट में देखता है कि एक लेडी बैठी हुई है जो खूब सुंदर उसमें वेलवेट मखमल के कपड़े पहनी हुई हैं, और उनके सर पे वो फर लगा हुआ है विद वाइट प्लम्स वेविंग अबव हर डार्क हेयर, और वो फर है वो ऐसा लग रहा है उसके काले घने बालों पे ऊपर उड़ रहा है। सी एज शी मूव्ड इन हर सीट, और जैसे ही वो अपने सीट से हिलती है, शी फ्लैश्ड विद ज्वेल्स एंड गोल्ड्स, और उसके पूरे जब जैसे ही वो उठती है, मूव करती है, तो उसमें उसके जो ज्वेलर्स है, उसकी जो ज्वेलरी है वो खूब चमक रही है। बट हर आइज़ वर ब्राइटर देन हर डायमंड्स, और जो उसके शरीर में जो हीरे जवाहरात हैं उनसे ज़्यादा चमक रही हैं उसकी आँखें। उसकी जो लेडी बैठी हुई है रथ पे, चैरियट पे, उससे ज़्यादा जो पहनी हुई है डायमंड्स, ये सब गोल्ड गोल्ड, ये सब, उससे ज़्यादा उसकी आंखें चमक रही हैं। देन आर यू एन एंजल आस्क्ड द चाइल्ड रनिंग अप बिसाइड द चैरियट, तो चैरियट के ऐसे बगल में दौड़ते हुए बच्चा जो है वो पूछता है कि आप एंजल हैं, आप परी हैं। द लेडी मेड नो रिप्लाई, लेकिन लेडी जो है उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, बस बट स्टेयर्ड कोल्डली एट द चाइल्ड, और वो बहुत, लेकिन ऐसे ध्यान जैसे ठंडे मतलब बहुत गुस्से में नहीं, जैसे एकदम एक लुक देना, बस एक बार नज़र देना, स्टेयर्ड, देखना एट द चाइल्ड की तरफ देखती। देन शी स्पोक अ वर्ड टू हर कोचमैन, और फिर वो अपने कोचमैन जो घोड़ा जो रथ चलाता है उसको बोलती है। एंड ही फ्लिक्ड हिज विप, और वो अपने फर जो है वो फैला देता है। एंड द चैरियट रोल्ड अवे स्विफ्टली इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड डिसअपियर्ड, तो वो क्या करती है, वो कोचमैन को बोलती है कि, तो फिर कोचमैन क्या करता है, वो ऐसे रथ जो है वो अपना पंख फैलाता है, और घोड़े के साथ वो जो चैरियट होता है जिसपे वो एंजल की तरह लेडी बैठी होती है, वो उड़ जाती है, डिसअपियर्ड हो जाती है, और वहाँ पे वो जो क्लाउड बादलों में, आसमान में डिसअपियर्ड हो जाती है। द डस्ट फिल्ड द चाइल्ड आइज एंड द माउथ, जो डस्ट जब उड़ता है कोई चीज़ तो वहाँ पे डस्ट पैदा करता है ना, डस्ट हो जाता है, तो वो बच्चे की आँख और मुंह में चला आ जाता है। एंड मेड हिम चोक एंड स्नीज,
और फिर उसका गला रुंध जाता, वो भर जाता है और स्नीज उसको छींक आ जाती है। ही गेस्प्ड ही गेस्प्ड फॉर ब्रीथ, वो ब्रीथ सांस लेने के लिए घबराने लगता है। ही रब्ड हिज आइज, वो अपनी आँख मलने लगता है। बट प्रेजेंटली हिज मदर केम अप, तब तक से उसकी मम्मा आ जाती हैं एंड वाइप्ड अवे द डस्ट, और उसके उसके ऊपर से पूरे जो डस्ट उड़ने की वजह से, वो रथ उड़ने की वजह से जो उसके ऊपर डस्ट आते हैं वो उसको झाड़ती है विद हर ब्लू गिंगम और एप्रन। और वो जो एप्रन पहनी रहती है उसकी मम्मा, उससे वो बच्चे का डस्ट और जो रब करती हैं, उसकी आंखें पोंछती हैं, उसके ऊपर जो डस्ट पड़ गए होते हैं उसको पोंछती हैं। ओके, दैट वॉज नॉट एंजल सेड द चाइल्ड। बच्चा बोलता है वो एंजल नहीं है। नो इंडीड, वो मम्मा बोलती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नथिंग लाइक वन, उसकी तरह कोई नहीं है, वो नहीं है। द चाइल्ड डांस ऑन अगेन, और फिर बच्चा क्या करता है, बच्चा फिर से उछलने कूदने दौड़ने लगता है रोड पे, साइड टू साइड ऑफ द रोड, एंड द मदर फॉलोड एज द बेस्ट शी कुड। और मदर भी उसके पीछे पीछे उतने ही तेज़ी से, जैसे बच्चा दौड़ता है करता है, उतनी ही तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए चलती है। By and by, the child met the most beautiful maiden clad in a white dress. फिर क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वह बहुत ही एक वाइट ड्रेस, ब्यूटीफुल मैडन clad in a white, her dress, her eyes like a blue star, and the blushes came went in her face like roses lie looking through snow. फिर एक क्या होता है कि एक बच्चे वो मिलता है एक ब्यूटीफुल मेडन से, एक ब्यूटीफुल औरत से, लेडी से, जिसका वो वाइट ड्रेस में, उसकी जो आंखें हैं वो ब्लू सितारों की तरह चमक रही हैं, ब्लश हो रही हैं, और उसका चेहरा और वो जो फेस है उसका ऐसा लग रहा है कि वो गुलाब की तरह है, और जो स्नो की तरह है, वो सफ़ेद एकदम स्नो की तरह। आई एम श्योर यू मस्ट बी एन एंजल, क्राइड द चाइल्ड। अब जो बच्चा रहता है वो बोलता है मैं श्योर हूँ कि तुम ही एंजल हो, तुम ही परी हो। द मैडन ब्लश्ड मोर स्वीटली दैन बिफोर, फिर मैडन क्या करती है और भी खुश हो जाती है, और जैसे कि वो पहले रहती है उससे ज़्यादा और खुश हो जाती है। यू डियर लिटिल चाइल्ड, शी क्राइड, समवन एल्स सेड दैट ओनली लास्ट इवनिंग डू आई रियली लुक लाइक एन एंजल। फिर वो क्या कहती है कि हाँ, मुझे किसी ने कहा था कि पिछले शाम तक, पिछली रात तक मैं एंजल की तरह दिखती थी। यू आर एन एंजल सेड द चाइल्ड, फिर से बोलता है बच्चा, बोलता है आप एंजल हैं। बच्चा बोलता है द मैडन टुक हिम अप इन हर आर्म्स एंड किस्ड हिम एंड हेल्ड हिम टेंडरली। और वो क्या करती है, वो उस बच्चे को गोद में उठा लेती है, उसे किस करती है, उसे प्यार देती है, और उसे गोद में पकड़ी रहती है। तो उसे यू आर द डियरेस्ट लिटिल थिंग आई एवर सॉ, और वो एंजल जो वो लेडी रहती है वो बोलती है कि तुम तो सबसे प्यारी चीज़ हो, जिसे मैं आज तक मैंने जिसे देखा है उसमें से सबसे प्यारी चीज़ तुम हो। टेल मी व्हाट मेक्स यू थिंक सो, तुम क्या ऐसा क्या सोचते हो। बट सडनली हर फेस चेंज, उसकी जो फेस होता है वो चेंज होता है। ओह शी क्राइड, देयर इज़ कमिंग टू मीट मी and you have soiled my white dress with your dusty shoes and pulled my hair all awry. Run away, child, and go home to your mother. फिर वो चिल्लाती है, बोलती है कि देयर ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है मुझसे मिलने, और तुमने मेरे भी वाइट ड्रेस गंदा कर दिया, अपने जूतों से, अपने गंदे जूतों से मेरे बाल खींच लिए। रन अवे चाइल्ड, यहाँ चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, दौड़ जाओ यहाँ